Good morning, students. I am Engineer Ajay. Welcome all of you in digital classes provided by Rajasthan Academy Churu for preparation of entrance exam of Sainik School, Military School, Navodaya Vidyalaya, RIMC and Rai Sports School. It's class of reasoning and our topic is analogy. इससे पहले एनालॉजी या सादृश्य था कि आपकी एक क्लास हो चुकी है, उसमें अपन ने एनालॉजी के बेसिक है जो सादृश्यता की डेफिनेशन है, परिभाषा, उसके बारे में पढ़ा। सादृश्यता में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। सादृश्यता कितने प्रकार की होती है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अपन ने सादृश्यता के फर्स्ट पार्ट, पहला भाग शब्द सादृश्यता अपन पढ़ रहे थे। तो शब्द सादृश्यता में अपन ने पढ़ा कि दो शब्दों के बीच में संबंध होता है, ठीक है, उसी को शब्द सादृश्यता कहते हैं। पहले दो शब्दों के बीच में जो संबंध होता है वही संबंध अगले दो शब्दों के बीच होता है, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा शब्द सादृश्यता में, ठीक है। अब अपन ने कुछ उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण संबंध पढ़े थे जिन पे आधारित क्वेश्चन आते हैं अपने पास एग्जाम में, वो कुछ महत्वपूर्ण संबंध पढ़े थे। अब अपन पढ़ेंगे 1 से लेके 12 तक पढ़ लिए थे, अब 13 से आगे से पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण संबंध है जिन पे आधारित क्वेश्चन आते हैं। तो 13 का संबंध है जानवर या वस्तुएं और रखने का स्थान। कि पहला शब्द आपको दिया हुआ होगा वो क्या होगा, या तो किसी जानवर का नाम होगा या किसी वस्तु का नाम होगा, और दूसरा शब्द होगा उस जानवर या वस्तु को रखने का स्थान। इन दोनों में जो संबंध होता है तो वो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इसे उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। तो देखो, पहला शब्द है आपके पास कार एक वस्तु है। दूसरा शब्द है गैराज क्या है, कार को रखने का स्थान, कीपिंग प्लेस, ठीक है। तो पहला तो हो गया वस्तु और दूसरा हो गया रखने का स्थान। तो दोनों में क्या संबंध हो गया, वस्तु और रखने का स्थान, ठीक है। तो यही संबंध तीसरे और चौथे शब्द में लगेगा। तो तीसरा शब्द भी आपके पास होगा जानवर या वस्तु और रखने का स्थान। तो तीसरा शब्द आपके पास है जानवर, ठीक है, जानवर है। अब जानवर है तो चौथा शब्द क्या आएगा, जानवरों को रखने का स्थान। तो जानवरों को रखने का स्थान क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर, ठीक है। तो समझ गए, ये क्या है, जानवर या वस्तु और उन्हें रखने का स्थान, इनके बीच में क्या है, संबंध है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट है 14 का है खेल और खेलने का स्थान, ठीक है। खेल, बहुत सारे खेल हैं, क्रिकेट हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ठीक है, ये सब खेल। और ये खेल खेलने के लिए कोई स्थान होता है, फिक्स ग्राउंड होता है जो इसका स्थान होता है उसमें। तो खेल और खेलने का स्थान, उस खेलने जो इस खेल का नाम दिया गया है वो खेल और उस खेल को खेलने का स्थान, इन दोनों में जो संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। बैडमिंटन एक खेल है, ठीक है। तो पहला शब्द आपके पास क्या आ गया, बैडमिंटन, खेल आ गया, ठीक है। दूसरा शब्द है कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट क्या हो गया, बैडमिंटन को खेलने का स्थान हो गया। बैडमिंटन तो क्या हो गया, खेल हो गया, और कोर्ट क्या हो गया, जो बैडमिंटन खेल है उसको खेलने का स्थान, ठीक है। तो ये हो गया खेल और खेलने का स्थान में संबंध, ठीक है, बैडमिंटन, कोर्ट। तो अगले जो दो शब्द हैं उनमें भी यही संबंध होगा, खेल और खेलने का स्थान। तो अगला शब्द है बॉक्सिंग खेल है एक, ठीक है। तो पहला शब्द आ गया बॉक्सिंग, खेल। अब अगला शब्द क्या होगा, उस खेलने को खेलने का स्थान। तो बॉक्सिंग को खेलने का स्थान हो गया रिंग। बॉक्सिंग को किस में खेला जाता है, रिंग में, ठीक है। तो आप समझ गए। तो ये किस प्रकार का संबंध है, खेल और खेलने का स्थान, ठीक है। नेक्स्ट है कारीगर और औजार, ठीक है। कोई भी कारीगर होता है, काम करने वाला होता है, ठीक है, उसका नाम, और अगला शब्द क्या होगा,
वो कारीगर कौन सा औजार, कौन सा उपकरण काम में लेता है। ठीक है, वो कारीगर कौन सा औजार या कौन सा उपकरण काम में लेता है, वो उपकरण का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया कारीगर, दूसरा हो गया कारीगर कौन सा उपकरण काम में लेता है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे शब्द दे रखा आपको सैनिक। सैनिक भी एक कारीगर है, काम करने वाला ही है। ठीक है, तो सैनिक, पहला शब्द हो गया सैनिक, एक कारीगर या काम करने वाला। दूसरा शब्द हो गया बंदूक। तो सैनिक का औजार क्या हो गया, बंदूक हो गया ना। तो सैनिक तो क्या हो गया, कारीगर, और बंदूक क्या हो गया, इसका औजार हो गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार का संबंध हो गया, कारीगर और औजार। ठीक है, तो समझ गए आप। तो वही संबंध अगले दो शब्दों में होगा, जैसे लेखक। लेखक भी एक कारीगर है, काम करने वाला है, और लेखक का जो औजार या उपकरण क्या होता है, पेन। ठीक है, तो ये किस प्रकार का संबंध हो गया, कारीगर और औजार। ठीक है, अब अगला है औजार और कार्य। ठीक है, इसमें भी दो शब्दों में संबंध होगा। पहला शब्द है उसमें क्या होगा, औजार या उपकरण होगा, उसका नाम होगा औजार या उपकरण का। दूसरे शब्द में क्या होगा, उस औजार या उपकरण से कौन सा कार्य किया जाता है, वो कार्य का नाम होगा। ठीक है, तो पहला देखो उदाहरण में पहला शब्द दे रखा आपको सुई। सुई क्या एक उपकरण या औजार है। ठीक है, और अगला शब्द दे रखा है सिलाई। सिलाई क्या है, सुई उस औजार या उपकरण से किया जाने वाला कार्य। ठीक है, तो ये किस प्रकार का संबंध हो गया, औजार और कार्य का। तो सुई तो हो गया एक औजार, और सिलाई हो गया उस औजार से किया जाने वाला कार्य। तो ये संबंध हो गया औजार और कार्य का। तो अगले दो शब्दों में भी वही संबंध होगा। पेन, पेन क्या है, एक औजार है। ठीक है, तो उस औजार से, पेन से कौन सा कार्य किया जाता है, लिखना। ठीक है, तो लिखना क्या हो गया, एक कार्य हो गया। ठीक है, तो ये किस प्रकार का संबंध हो गया, औजार और कार्य का। ठीक है, अब अगला संबंध देखो, कारीगर और कार्यस्थल। ठीक है, इसमें क्या संबंध होगा, एक तो होगा कारीगर, जो कार्य को करने वाला है, वो काम को करने वाला है वो, और दूसरा शब्द क्या होगा, उस कारीगर का कार्यस्थल, कि वो कारीगर कौन सी जगह पे, कौन से स्थल पे काम करता है, उसका कार्यस्थल का नाम होगा। जैसे उदाहरण में देखो किसान। किसान क्या है, एक कारीगर या काम को करने वाला है। ठीक है, और दूसरा शब्द दे रखा है खेत। खेत क्या है, किसान का कार्यस्थल है। तो ये किस प्रकार का संबंध हो गया, कारीगर और कार्यस्थल का। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो यही संबंध अगले दो शब्दों में भी होगा। डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर दे रखा आपको, तो डॉक्टर भी एक कारीगर या कार्य को करने वाला है या काम को करने वाला है। तो अगला शब्द क्या होगा, डॉक्टर का कार्यस्थल। तो डॉक्टर का कार्यस्थल क्या होगा, हॉस्पिटल। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, अब अगला देखो, कारीगर और उत्पाद। ठीक है, क्या है, पहला शब्द तो आपको जो दिया हुआ होगा वो क्या होगा, कारीगर, किसी कारीगर का नाम। ठीक है, काम को करने वाला उसका नाम। और दूसरा शब्द होगा उत्पाद, वो कारीगर काम को करके क्या उत्पाद बनाता है, क्या वस्तु बनाता है, उसका नाम। ठीक है, तो उदाहरण में देखते हैं अपन। कवि, कवि क्या है, कवि भी एक कारीगर है, काम को करने वाला है, ये भी कोई ना कोई काम करता ही है। तो कवि तो हो गया एक कारीगर। कविता, कविता क्या हो गया, उसका उत्पाद, वो क्या वस्तु बनाता है। तो कवि क्या करता है, कविता की रचना करता है ना। तो कवि तो हो गया कारीगर, और कविता क्या हो गया, उसका उत्पाद, यानी कवि कविता की रचना करता है। तो ये किस प्रकार का संबंध हो गया, कारीगर और उत्पाद। तो अगले शब्दों में भी वही संबंध होगा, तीसरे और चौथे में। तो देखो आपके सामने तीसरा शब्द है किसान। ठीक है, किसान है वो क्या हो गया, एक कारीगर हो गया। ठीक है, अब किसान क्या करता है, क्या उत्पाद है उसका। तो किसान क्या करता है,
फसल उगाता है, तो किसान तो कारीगर हो गया, फसल उसका क्या हो गया, उत्पाद हो गया। तो ये किस प्रकार का संबंध हो गया, कारीगर और उत्पाद का। ठीक है, अब अगला है उत्पाद और कच्चा माल। ठीक है, अब उत्पाद और कच्चा माल। उत्पाद क्या होता है कि जो भी अपने पास फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसको अपन यूज करते हैं, काम में लेते हैं अपने डेली लाइफ में, ठीक है, दैनिक जीवन में जिसका उपयोग करते हैं, वो उत्पाद होता है। और कच्चा माल क्या होता है, उस उत्पाद को बनाने के लिए जो भी सामग्री अपन काम में लेते हैं वो क्या हो गया, उसका रॉ मटेरियल या कच्चा माल हो गया। जैसे फर्नीचर होता है आपके, टेबल कुर्सी, ठीक है, इन सब को बनाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, लकड़ी काम में लेते हैं ना। तो जो फर्नीचर है उसका जो कच्चा माल क्या हो गया, लकड़ी हो गया। फर्नीचर तो क्या हो गया, उत्पाद हो गया। और उत्पाद जो है फर्नीचर, उसका जो कच्चा माल क्या हो गया, लकड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहला शब्द तो आपके सामने उत्पाद का नाम दिया हुआ होगा, और दूसरा शब्द क्या होगा, उस उत्पाद को कौन से कच्चे माल से अपन बनाते हैं, उस कच्चे माल का नाम दिया हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखो आपके सामने प्रिज्म, उदाहरण में देखो प्रिज्म दिया हुआ है। अब प्रिज्म को अपन, प्रिज्म तो क्या हो गया, उत्पाद, और प्रिज्म को, उत्पाद को बनाने के लिए कच्चा माल अपन क्या काम में लेते हैं, कांच। ठीक है, तो कांच क्या हो गया, प्रिज्म का क्या हो गया, कच्चा माल। ठीक है, तो प्रिज्म उत्पाद और कांच कच्चा माल। तो ये किस प्रकार का संबंध हो गया, उत्पाद और कच्चा माल। ठीक है, अब अगले दो शब्दों में भी वही संबंध होगा। तो देखो फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर क्या है, उत्पाद है, और लकड़ी क्या हो गई, कच्चा माल। फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी काम में लेते हैं, तो लकड़ी क्या हो गई, कच्चा माल। तो इसमें दोनों शब्दों में क्या संबंध है, उत्पाद और कच्चा माल। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब नेक्स्ट है, अगला है भाग और संपूर्ण। भाग का मतलब भाग या हिस्सा, और संपूर्ण का मतलब कोई पूरी वस्तु। संपूर्ण का मतलब तो पूरी वस्तु हो गई, और भाग का मतलब उस वस्तु का कोई हिस्सा। तो ये किस प्रकार का संबंध है, किसी वस्तु का हिस्सा और उस पूरी वस्तु का नाम। तो एक शब्द तो आएगा, उस वस्तु का हिस्सा आएगा, भाग आएगा, उसका नाम आएगा, और दूसरा शब्द आपके सामने क्या आएगा, संपूर्ण उस वस्तु का नाम आएगा। जैसे ह्यूमन, आदमी। ठीक है, आदमी तो क्या हो गया, संपूर्ण हो गया। और हाथ उसका क्या हो गया, हिस्सा हो गया। पैर भी हिस्सा है, नाक, कान, ये सब हिस्से है ना। तो ये तो हो गए भाग या हिस्से, और संपूर्ण क्या हो गया, आदमी। तो भाग और संपूर्ण में संबंध, जैसे आपके सामने दे रखा है पेन क्या है, एक संपूर्ण है, संपूर्ण वस्तु है। ठीक है, दूसरा शब्द देखो निब क्या है, पेन के आगे का सिरा होता है, वो उसका क्या हो गया, पेन का भाग हो गया ना। तो पेन तो संपूर्ण हो गया, और निब उसका क्या हो गया, भाग हो गया। तो ये किस प्रकार का संबंध है, भाग और संपूर्ण। ठीक है, तो अगले दो शब्दों में भी वही संबंध होगा। घर क्या होता है, संपूर्ण वस्तु होती है, और कमरा उसका क्या हो गया, भाग हो गया। तो ये किस प्रकार का संबंध है, भाग और संपूर्ण। ठीक है, अब अगला संबंध है आपका जोड़े से संबंध। कुछ कपल्स होते हैं, पेयर्स होते हैं, ठीक है, जोड़े होते हैं, वो हमेशा क्या है, साथ ही आते हैं। ठीक है, तो उनका जो संबंध होता है उसको कहते हैं अपन जोड़े से संबंध। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल में देखते हैं, उसमें क्या है कि दोनों शब्द हैं जो जोड़े से आते हैं। पहला शब्द भी जो जोड़े में पहला शब्द होगा वो होगा, और दूसरा शब्द क्या होगा, जो जोड़े में दूसरा शब्द होगा। ठीक है, उनमें जो संबंध होता है उसको देखते हैं। कुर्ता हो गया पहला शब्द, और दूसरा क्या है, पायजामा। तो ये हमेशा जोड़े में रहते हैं ना, कुर्ता और पायजामा, भाई साथ पहने जाते हैं ना, कुर्ता और पायजामा। तो ये क्या है, जो जोड़े से संबंध होता है, कुर्ता और पायजामा दोनों जोड़े में रहते हैं। अब एक को तो अपन पहन के नहीं घूम सकते ना, दोनों को साथ यूज में लेते हैं, तो ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं अपन, जोड़े से संबंध। ठीक है, तो यही संबंध अगले दो शब्दों में होगा। देखो जैसे दरवाज़ा,
और खिड़की। ठीक है, तो दरवाज़ा और खिड़की भी क्या है, हमेशा जोड़े में रहते हैं। अब कमरे में एक दरवाज़ा लगा के छोड़ देते हैं, खिड़की को ऐसे खुली छोड़ देते हैं, तो सही नहीं होता ना, दोनों साथ में रहते हैं ये तो। ठीक है ना, तो ये हो गया जोड़े से संबंध। ठीक है, अब अगला अपने पास देखो, अध्ययन और अध्याय। ठीक है, अध्ययन का मतलब क्या हो गया, जो कोई भी जो अपना एजुकेशनल सिस्टम है, जो अपन पढ़ाई करते हैं, उसमें कोई भी भाग, जैसे अलग अलग विषय होते हैं, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, तो ये तो सब क्या हो गए, एक अध्ययन का क्या हो गए, भाग हो गए। और उस अध्ययन में अध्याय का मतलब किसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं, तो वो उसका क्या हो गया, अध्याय। ठीक है, जैसे पहला शब्द क्या आ जाएगा, अध्ययन, जो अपने विषय हैं उनके नाम, और दूसरा शब्द क्या आ जाएगा, उन विषय में अपन क्या अध्याय, अध्याय क्या होते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, उसका नाम। जैसे गणित, गणित एक विषय है, और गणित में अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं, संख्या है, संख्याओं पे ही चलती है ना गणित पूरी, तो संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो गया, अध्ययन और अध्याय का संबंध हो गया आपस में। ठीक है, अध्ययन और अध्याय का संबंध। ठीक है, तो यही संबंध अगले दो शब्दों में भी लग जाएगा। पादप विज्ञान है, तो ये एक विषय है। पादप विज्ञान में अपन किसके बारे में अध्ययन करते हैं, पादपों के बारे में। ठीक है, तो ये संबंध हो गया अध्ययन और अध्याय का। ठीक है, अब अगला है अपने साथ पास शब्द और तीव्रता। ठीक है, एक तो होता है कोई भी शब्द होता है आपके पास, ठीक है, एक उस शब्द की तीव्रता जब हो जाती है, जैसे खुशी और बहुत ज़्यादा खुशी, तो खुशी की तीव्रता हो जाएगी, तब क्या बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी ना। गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा। ठीक है, तो ये सब क्या है, शब्द और शब्द की तीव्रता। अपराध और एक होता है जघन्य अपराध। ठीक है, अपराध में क्या करते हैं अपन, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी चोरी कर ली, लूट लिया, ये सब क्या अपराध होते हैं। लेकिन क्या है, गुस्से में किसी का खून ही कर दे, उसको मार ही दे, उसकी हत्या कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, जघन्य अपराध हो जाएगा। ठीक है, बम से 10 लोगों को उड़ा दे, तो वो क्या है, जघन्य अपराध हो जाएगा। तो ये क्या है, अपराध और जघन्य अपराध। तो अपराध क्या शब्द है और जघन्य अपराध क्या उसकी तीव्रता है। ठीक है, एक किसी को छुए अपन, किसी को हाथ लगाए, तो वो क्या है, शब्द, मतलब एक छूना एक शब्द है। और अपन जोर से छुए, उसको धक्का ही मार दे, वो गिर जाए, तो वो क्या हो गया, शब्द की तीव्रता हो गई ना, छूने की। छूने की तीव्रता क्या हो गई, धकेलना। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको 2 शब्द दिए हुए होंगे। पहला दिया हुआ होगा एक शब्द, और दूसरा शब्द जो दिया हुआ होगा उसके साथ, जिसके साथ संबंध होगा, वो उस शब्द की तीव्रता वाला शब्द होगा। जैसे उदाहरण में, एग्जाम्पल में देखो, गुस्सा, गुस्सा शब्द दिया हुआ है। दूसरा शब्द देखो, क्रोध, क्रोध का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तीव्रता वाला शब्द हो गया ना इसका। तो ये क्या, शब्द और उसकी तीव्रता में संबंध हो गए। ठीक है, अब ये संबंध अगले 2 शब्दों में होगा। देखो, छूना, छूना क्या है, एक शब्द हो गया, अपने किसी को छुआ। और अगला शब्द देखो, धकेलना, अपने इतने ज़ोर से छुआ कि उसको धक्का लग गया और वो गिर गया। तो क्या, छूना तो क्या शब्द हो गया, और धकेलना क्या हो गया, उसकी तीव्रता वाला शब्द हो गया। ठीक है, तो ये शब्द और तीव्रता में संबंध हो गया। ठीक है, अब अपने पास अगला संबंध है शब्द और पर्यायवाची। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको कि 2 शब्द दिए हुए होंगे जिनमें आपस में संबंध होगा। पहला तो क्या होगा, कोई शब्द दिया हुआ होगा, और दूसरा शब्द होगा वो क्या होगा, उसी शब्द का पर्यायवाची शब्द होगा। जैसे उदाहरण में देखो, रात्रि एक शब्द है, और निशा, निशा क्या है, लड़की का नाम नहीं है यहाँ पे। रात्रि का क्या है, पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ये क्या है, शब्द और पर्यायवाची शब्द है। तो ये संबंध अगले 2 शब्दों में होगा। जैसे सूरज, सूरज शब्द है, और सूर्य क्या है, उसका
पर्यायवाची शब्द है। तो ये हो गया शब्द और पर्यायवाची शब्द में संबंध। ठीक है, अब अगला है आपके पास संबंध है शब्द और विलोम शब्द। इसमें क्या है, आपको शब्द और विलोम शब्द में क्या होगा, आपको दो शब्द दिए होंगे। पहला एक शब्द दिया हुआ होगा और दूसरा जिसका उस शब्द के साथ संबंध होगा वो क्या होगा, उस शब्द का विलोम शब्द होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखो आक्रमण शब्द है, दूसरा शब्द देखो सुरक्षा। तो क्या है, सुरक्षा क्या है, आक्रमण का क्या है, विलोम शब्द है। तो ये क्या हो गया, शब्द और ये हो गया इसका विलोम शब्द। तो किस प्रकार का संबंध हो गया, शब्द और विलोम शब्द का। तो ये संबंध अगले दो में होगा, बनाना, किसी भी चीज़ को बनाना। और ये अगला शब्द क्या है, नष्ट करना। तो ये नष्ट करना क्या हो गया, बनाने का क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया। तो ये किस प्रकार का संबंध है, शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, तो ये अपन ने और कुछ जो महत्वपूर्ण संबंध थे वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये शब्द सादृश्यता जो है आपके वो कंप्लीट हो चुका है, पूरा हो चुका है। इसमें शब्द सादृश्यता में जितने भी जो संबंध हैं उन पे बेस्ड आधारित अपने पास क्वेश्चन आते हैं, वो सभी संबंध अपन ने पढ़ लिए। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अक्षर सादृश्यता और संख्या सादृश्यता। ओके, आप अपने इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना और रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू।